हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आई एम शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसके अंदर हम बात करेंगे आज क्लास 10th चैप्टर 4 कार्बन एंड इट इज कंपाउंड। और आज ये हमारा लास्ट और आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का, कार्बन एंड इट इज कंपाउंड का। इस लेक्चर का नाम रहेगा सोप एंड डिटर्जेंट। हम साबुन बनाने की विधि जानेंगे, किस प्रकार से साबुन को बनाया जाता है और इसका जो है डिटर्जेंट क्या होते हैं, साबुन क्या होते हैं, एक नहाने वाला साबुन और धोने वाला साबुन, कपड़े धोने वाला। और इसके बारे में हम जो है डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से डिटर्जेंट तैयार किए जाते हैं और साबुन तैयार किए जाते हैं, इनका फार्मूला क्या रहेगा, इनको किस प्रकार से हम बनाते हैं, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ मेथड के बारे में जानेंगे, साबुन बनाने की प्रक्रिया। तो क्या हाल चाल है, आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और आप जिस प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं उस प्लेटफॉर्म का नाम बायोलॉजी वर्ड क्लास है, जिसको शॉर्ट में BWC के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पिन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और मैं शाहिद खान। आप बिल्कुल लगन से और मेहनत से पढ़ रहे होंगे, वीडियो स्किप ना करें और इसको लगातार कंटिन्यूअस देखते रहें, तभी आपको समझ में आएगा किस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं और क्या हम पढ़ना चाहते हैं। आपने थंबनेल में तो देख लिया होगा कि हम सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में जानेंगे, यानी सौबनीकरण की प्रक्रिया जानेंगे, जिसको हम बोलते हैं सॉपनिफिकेशन। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, हेडिंग डालते हैं सोप एंड डिटर्जेंट। डिटर्जेंट के बारे में जानते हैं, इसको बोलते हैं साबुन और अपमार्जक। हिंदी में बोलते हैं साबुन और अपमार्जक। ये हम विधि समझेंगे और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बिल्कुल हमारे साथ जुटे रहें, बिल्कुल ध्यान देंगे, कोई भी वीडियो स्किप करके नहीं जाएगा, बिल्कुल लगातार जुटे रहना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो हम लोग साबुन यूज करते हैं वो किस प्रकार का साबुन होता है। साबुन दो प्रकार के होते हैं, एक सॉफ्ट साबुन होता है और एक जो है हार्ड साबुन होता है। हार्ड साबुन जो होता है वो कपड़े धोने के काम में यूज करते हैं और जो सॉफ्ट साबुन होता है उसको हम नहाने में यूज करते हैं। इनके डिफरेंट जानेंगे कि किस किस प्रकार से हम नहाने वाला साबुन और जो है कपड़े धोने वाला साबुन किस प्रकार से अलग किया जाता है और उसमें कौन सी ऐसी चीज से रिएक्शन कराई जाती है या मिक्स कराया जाता है तो कि जो है नहाने वाला साबुन बनता है, और कौन सी ऐसी चीज जो मिक्स कराई जाती है जो जो है कपड़े धोने वाला साबुन तैयार किया जाता है। तो आइए हम कुछ थ्योरी पढ़ते हैं और उसके बारे में हम जानेंगे। हम लोग जो साबुन यूज करते हैं डेली, हम लोग जो साबुन डेली यूज करते हैं दो प्रकार के साबुन यूज करते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है हार्ड साबुन यानी कि हार्ड सोप, और एक होता है सॉफ्ट सोप। ये दो प्रकार के साबुन हम यूज करते हैं, तो हम एक एक करके जानेंगे हार्ड साबुन क्या होते हैं और जो है सॉफ्ट साबुन क्या होते हैं। इनके कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे और ये किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं, होते क्या चीज। ठीक है, तो ये तैयार करने की इनकी विधि क्या होती है, इनके जो है तैयार करने की विधि अगर हम देखें तो इसको लगभग 2000 वर्ष पहले, आज से लगभग 2000 वर्ष पहले जो है क्रंच के अगर देखा जाए तो रोम के साइंट कौन थे, रोम के लोग 2000 वर्ष पहले 2000 वर्ष पहले रोम के लोग जो थे, रोम एक स्थान का नाम है, वहां के लोग जो थे 2000 वर्ष पहले साबुन बनाने की विधि उनको पता थी, साबुन बनाने की विधि पता थी। जब साबुन आमतौर पे लागू हुआ उससे पहले 2000 साल पहले साबुन बनाने की विधि पता थी, साबुन बनाने की विधि मालूम थी। ठीक है, साबुन बनाने की विधि उनको मालूम थी। वो किस किस चीज से साबुन बनाते थे? एक तो गोट का फैट लेते थे, गोट का फैट यानी कि बकरी की चर्बी, और क्रंज की उट से, एक क्रंज नाम का ट्री पाया जाता था, क्रंज की
वुड से, वुड मतलब लकड़ी से जो है इसको मिक्स करने पे वो क्या बना लेते थे, साबुन बना लेते थे और जो वो यूज किया करते थे। ठीक है, सोप बना लिया करते थे, इस प्रकार से वो यूज किया करते थे। लेकिन आज के जमाने में, मॉडर्न जमाने में अलग अलग प्रकार से फैक्ट्रियां लग गई और अलग अलग प्रकार से हमको डिस्कवरी मिली। इस प्रकार से हमने साबुन बनाने की विधियां अलग अलग प्रकार से समझी। तो आइए अब हम बात करने वाले हैं साबुन आज के जमाने में, यानी मॉडर्न जमाने में साबुन किस प्रकार से तैयार किया जाता है और इसमें क्या क्या मिक्स होता है उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। ठीक है, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें या इसको वीडियो को पॉज करें और नोट करें। हम देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से ऐसी जो मटेरियल मिलाए जाते हैं जिससे हम साबुन बनाने की विधि को तैयार करते हैं। 1 2 3, वीडियो को पॉज करें और उसको नोट कर लें। क्या क्या इसमें मिक्स होता है और कौन कौन सा ऑयल मिक्स किया जाता है या कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस या मटेरियल यूज किए जाते हैं जिससे हम साबुन बनाते हैं। महुआ का तेल यूज किया जाता है। किसका तेल यूज किया जाता है? महुआ का ऑयल यूज करते हैं। और एक अलसी का ऑयल यूज करते हैं। अलसी देखे होंगे आपके खेतों में, जो किसान लोग हैं वो अपने अपने खेत में जाते होंगे तो उनको पता होगा कि भाई अलसी क्या होती है। और तिल, तिल का भी जो है यूज करते हैं ऑयल। और कोकोनट का ऑयल, कोकोनट का ऑयल आदि यूज करते हैं किसको? साबुन बनाने के लिए। तेलों का, वनस्पतिक ऑयल जो होते हैं इनसे क्या होता है? इनसे ग्लिसरीन मिलता है। क्या मिलता है हमको? ग्लिसरीन। ग्लिसरीन यूज करते हैं, इनको ग्लिसरीन में आप बदल देते हैं। वनस्पतिक ऑयल होते हैं और ये ग्लिसरीन का फैटी एसिड में, फैटी एसिड, फैटी एसिड में यानी कि कौन कौन से फैटी एसिड होते हैं? तो पॉमेटिक एसिड होता है, पॉमेटिक एसिड। और दूसरा एसिड पॉमेटिक एसिड के बाद ऑयलिक एसिड होता है, ऑयलिक एसिड। ऑयलिक एसिड के बाद में स्टेरिक एसिड। कौन सा एसिड है? स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड आदि एसिड्स का यूज करके क्या होता है? ग्लिसरॉल बनाया जाता है या ग्लिसरॉल्डिहाइड या ग्लिसरॉल बनाया जाता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ग्लिसरॉल होते हैं। इनके जो कंपाउंड्स होते हैं या यौगिक होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल बोल देते हैं। यहाँ पर बात समझे, महुआ का तेल, अलसी का तेल, तिल और कोकोनट ऑयल आदि जैसे यूज किया जाता है। जैसे हम ग्लिसरीन बनाते हैं, ग्लिसरीन में फैटी एसिड होते हैं जैसे पॉमेटिक एसिड, ऑयलिक एसिड और स्टेरिक एसिड, ग्लिसरॉल होते हैं। अब हम देखेंगे कि रिएक्शन में क्या क्या हमको जो होता है यूज करना पड़ता है। हम इसके रिएक्शन समझेंगे, किस प्रकार से ऑयल बनता है। आप बिल्कुल बेहतरीन हमारे साथ में जुटे रहे, कोई भी इधर उधर शोर शराबा ना करें। अगर आप जो है फ्रॉग की लेग पीस खा चुके हैं तो उसको खाना बंद कर दें और आप ध्यान लगा के पढ़ाई करें। किसी कोने में बैठ करके अकन शोर शराबा, अगर बाहुबली आपके चारों तरफ घूम रहे हैं तो बाहुबलियों को बोल दे कि भल्लाल देव आने वाला है और जो है आप जाकर के छुप जाइए। ठीक है, तो बाहुबली को हटा दें और जो है उनको भल्लाल देव बता दें। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे, चाहे वो किसी पूजा या किरण के लपेट में पड़े हुए हैं तो वो अपना दिमाग और अपना ख्याल बिल्कुल निश्चिंत कर दें और फ्री कर दें अपने दिमाग को, उनको डिलीट कर दें थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद में अपने टॉपिक पे आ जाएं और उनकी यादों में अगर खोए हुए हैं तो यादें उनकी बंद कर दें। अगर ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो अगरबत्ती जो है आपके घर में लगी होगी, खुशबूदार अगरबत्ती, उसको साइड में लगा लें। ठीक है, ताकि आपको जो है आपका कंसंट्रेट बना रहेगा। ठीक है, खुशबू से आपका क्या होता है, माइंड इधर उधर फिसलता नहीं है, आपका माइंड जो है आपके ही करीब में रहेगा। अगर आप किरण या किसी पूजा के नाम से, अगर किसी का नाम है किरण और पूजा, तो अपने दिल पे ना ले। मैं सिर्फ नाम के लिए कह रहा हूँ। चाहे वो कोई भी बच्ची हो या कोई भी बेटी हो, सब जो है मैं भाई और बहन के नाते से आप सबको एजुकेट करता हूँ। ये कोई ना समझे कि ये मास्टर जो है किसी का नाम यूज कर रहा है तो उस हिसाब से अपने दिल पे कोई नहीं लेगा। मैं सिर्फ जो है मस्ती के लिए कह रहा हूँ, पूजा या किरण का नाम ले रहा हूँ, बिल्कुल जो है कोई ऐसा सोचेगा नहीं। ठीक है, हम बात कर रहे थे इसकी साबुन बनाने की प्रक्रिया जो होती है, इसके अंदर किस प्रकार से इसके फार्मूले को यूज किया जाता है और क्या होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं? सौपनीकरण कह देते हैं। इसके जो सॉल्ट होते हैं क्या होते हैं? पॉमेटिक एसिड के और ग्लिसरॉल के सॉल्ट होते हैं। जब इनको हम क्या करते हैं? KOH, जब इनको KOH के साथ, ग्लिसरॉल को KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं,
ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ में, जब इनको KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, इनके साल्ट प्राप्त हो जाते हैं। क्या प्राप्त हो जाए, चाहे KOH हो चाहे NaOH हो। देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन्हीं दोनों से हमको ये पता चलेगा कि सॉफ्ट साबुन कौन सा है और जो है जो हार्ड साबुन कैसे बनता है। यानी कपड़े धोने वाला और नहाने वाले साबुन, इन्हीं दोनों के अलग अलग डिफरेंस से हमको प्राप्त होंगे। ये जो होता है इनके क्या प्राप्त हो जाते हैं, हमको इनके साल्ट प्राप्त हो जाते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, साल्ट प्राप्त होते हैं, और उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, साबुनीकरण। इस साल्ट प्राप्त होते हैं, और इस प्रक्रिया को या इस क्रिया को या इस रिएक्शन को आप कह सकते हैं, इस क्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सॉपनीफिकेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सॉपनीफिकेशन कहते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसका इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है कि साबुन बनाने की प्रक्रिया में क्या क्या यूज होता है और इसमें कौन कौन से ऐसे मटेरियल या सब्सटेंस होते हैं जो साबुन बनाने के तरीकों को या उसके फार्मूलों को यूज करेंगे। अब हम देखेंगे किस प्रकार से इसकी रिएक्शन होती है, इसकी हम मैकेनिज्म समझेंगे, क्रिया विधि समझेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से फार्मूले हमको मिलेंगे, ग्लिसरॉल क्या होता है या ग्लिसरीन, और हम समझेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, इसको हम समझेंगे। इनको मिलाने पे हमको क्या प्राप्त होगा और कैसे हमको साबुन मिलेगा, साबुन का फॉर्मूला क्या है। बिल्कुल ध्यान रखें, डिस्ट्रक्शन में ना फंसे। सारा माइंड छोटा सा माइंड है, उस माइंड में ना मालूम दुनिया की कौन कौन सी चीजें भर के घूम रहे हो। आजकल इतना हार्ड कंपटीशन हो गया है कि अगर तुम अदर दुनिया की कोई भी बातें लिए घूम रहे हो तो आपके काम में नहीं आने वाली, उससे आपके क्वेश्चन नहीं हल होने वाले हैं। चाहे जो भी हो, चाहे तुम हो, चाहे कोई भी हो इसमें से, चाहे आप जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो आप यूट्यूब पे देख रहे हो, चाहे आप भी हो, आपसे ही कह रहा हूँ, खास करके आपसे कह रहा हूँ। ये ऑफलाइन वाले तो थोड़ी थोड़ी बात समझते हैं क्योंकि करीब में रहते हैं, लेकिन हम खास करके आप ही से बात कर रहे हैं। आप डिस्ट्रक्शन में न डूबे, बिल्कुल मेहनत करके लगन करके जुटे रहेंगे तो आपको एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। क्या पता ये जिंदगी कितने दिन की है। आप जब इस दुनिया से जा रहे हो तो इतना जरूर ख्याल रखें, ख्याल आ जाए एक बार कि हमने जीवन में मेहनत किया था, नकारा, और जो है हम नहीं जा रहे हैं। हम कुछ कर रहे थे, मरने के बाद आप जब आपके जिस्म से आपकी रूह निकल रही हो तो आपको ये जरूर ख्याल आएगा कि हाँ हमने मेहनत किया था, मेहनत कर रहे थे। सक्सेस होने के लिए जीवन हमको नहीं मिला है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम ये जरूर दिल के अंदर ख्याल रहे कि हाँ हम जब दुनिया में थे तो हम मेहनत जरूर कर रहे थे, मेहनत के बगैर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये इतना आप बना के रखें। आप पे जो है आपके घर वालों की जिम्मेदारियां अभी नहीं है। अगर आप क्लास 10th में है तो अभी आप पे जिम्मेदारियां नहीं है, लेकिन आप जैसे ही क्लास 12th क्लास को पार करोगे तो आप पे क्या हो जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं, और एक टाइम आएगा कि आपसे बहुत लोग उम्मीद लगा के बैठेंगे कि आप पढ़े हो या आप अब पढ़ चुके हो तो आप कुछ पैसे जरूर कमा के दोगे, कुछ आप, तो इस प्रकार से आप मेहनत करें कि कोई अगर सोच रहा है आपके बारे में, आप पे उम्मीद लगाए हुए बैठा है, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेशन वाले तो सिर्फ मजा लेते हैं, वो क्या कहते हैं, हंसी उड़ाते हैं। तो आप उनको हंसी भी उड़ाने का मौका दीजिए। ऐसा नहीं है कि जीवन में सब कुछ हासिल ही हो जाए, उनको क्या करना है, उनको हंसी का मौका भी दीजिए। आपकी अगर बेइज्जती होगी तो आप जो है ज्यादा लगन से उस क्षेत्र में कार्य करेंगे, और जिस क्षेत्र में आपकी बेइज्जती नहीं होती है उस क्षेत्र में आप कार्य नहीं कर पाएंगे। फिर सोचेंगे कि ये तो सब होता ही रहता है। हम एक बात कहना चाहते हैं, जीतने का मजा उससे ना पूछिए, जीतने का मजा जो हार चुका है खेल में उससे पूछिएगा। जीतने का मजा, जो जीत चुका है उसको मजा नहीं, वो इतना इंटरेस्ट नहीं रख पाता है, वो तो जीत गया। लेकिन उस जीतने का आनंद या उस जीतने का जो है लक्ष्य या जीतने की जो उम्मीदें थी, वो हारने वाले से पूछिए कि अगर वो जीत जाता तो क्या उस पे जो है बीतती या क्या उसका जो है फल मिलता। ठीक है, ये सारी बातें हारने वाले से पूछा करें, जो एक बार आपके आस पड़ोस फेल हो चुका है, चाहे वो क्लास 10th में हो चाहे क्लास 12th में हो। आप जाकर के उससे कुछ 10-5 मिनट के लिए बात करें, आपको देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें पकड़ाता है। और जो जीत चुका होगा, जो पास हो चुका है, वो कहेगा अरे चल जाएगा काम, हम तो वहां गए थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। और जो फेल हो चुका है उससे जाकर के 10 मिनट या 20 मिनट तक, आधा घंटा, 1 घंटे तक, ऑन आवर्स तक आप उससे बैठ करके बात करें, जाके उसके दिल की बात लें, उसका अनुभव करें
कि वो हारा है तो इसकी वजह क्या थी। ध्यान रखें, आपके आस पड़ोस अगर कोई है तो उससे जाकर के 10-5 मिनट के लिए बात जरूर करें और उसके साथ में बैठे। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं अब इसके फॉर्मूले की। आप जो है वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें बिल्कुल ध्यान से। वीडियो को पॉज करें, नोट करें। 1 2 3 आपने वीडियो को पॉज किया होगा, इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किस प्रकार से इसकी रिएक्शन होती है, क्या क्या इसमें जो है सब्सटेंस भाग लेते हैं या कंपाउंड भाग लेते हैं। फिर इसके बाद में साबुन का फार्मूला कैसे किस प्रकार से निकल के आता है आपके सामने स्क्रीन पे ध्यान दें। हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर CH2OH। CH2OH ये ग्लिसरीन का फार्मूला भी नहीं लिखेंगे हम, इसको बाद में लिखेंगे। CH2O 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 COR और यहाँ पर CHO COR CH2O COR। ठीक है, ये डॉट बीच में दिए हुए हैं, आप ध्यान देना इस पे। और हम इसमें मिलाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिला देंगे। क्या मिला देंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे। NaOH 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे इसके NaOH और फिर उसके बाद गिव्स CH2CO H2CO COR COR और NaOH NaOH NaOH। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर प्राप्त होगा हमको CH2OH CH2OH CHOH CH2OH और प्लस 3RCOONA 3RCOONA। इनका नॉमिनेशन करते हैं तो इसको बोलेंगे हम, इस वाले को ये ऑयल बोल दें इसको या फैट बोल दें। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड या इसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। कौन सा सोडा बोलते हैं? कास्टिक सोडा। ठीक है, और ये क्या प्राप्त हो गया? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल और ये क्या है? सोप। सोप या साबुन। ये आपके सामने कंप्लीट रिएक्शन रखी हुई है साबुन बनाने की प्रक्रिया। ये जो आपको फार्मूला दिख रहा है ये साबुन का फार्मूला है और इसको हम अब समझेंगे कि किस प्रकार से रिएक्शन कंप्लीट होती है, कौन किससे जाकर के जुड़ता है। यहाँ पर देखें CH2 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है CH2। पहले आप तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और यानी कि वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। नोट करने के बाद में मैं एक एक वर्ड आपको समझाऊंगा किस प्रकार से इसकी रिएक्शन कंप्लीट हुई है और इसका रीजन क्या क्या है, ये आपके सामने रखा हुआ है। पहले आप इसको वीडियो को पॉज करेंगे और इसको नोट करेंगे। नोट करने के बाद में हम एक एक वर्ड समझेंगे कि कौन किससे क्या जुड़ रहा है और क्या बन रहा है। साबुन बनाने की मैकेनिज्म है या इसकी रिएक्शन है। आपने वीडियो को पॉज किया होगा, नोट किया होगा। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। वीडियो को पॉज किया, नोट किया। अब देखें इधर CH2 है तो इधर CH2 है, यहाँ पर हमने निकाल दिया। फिर इसके बाद में यहाँ पर CHO है, यहाँ पर CHO निकाल दिया। ये CHO जहां जहां पे हम लाइनिंग खींच रहे हैं वहां वहां निकल रहा है। ये CH2 है, यहाँ पर हमने CH2 निकाल दिया। ठीक है, CH2 निकल गया। अब इसके बाद में हमारे पास क्या बचा हुआ है? यहाँ पर एक OH अलग से आकर के जुड़ा है और यहाँ पर एक OH जुड़ गया है, यहाँ पर एक OH जुड़ गया है। ये OH कहाँ से आया है? तो OH आया है कास्टिक सोडा से। तीनों OH को हम निकाल देते हैं। तीनों OH को हमने निकाल दिया। 3 OH इधर एडजस्ट कर दिए और इधर पर CH2O CH2O CH2। देखो CH2 CH CH2, ये CH2 CH CH2, ये इतना निकाल दिया हमने, ये इतना निकल गया। ठीक है, ये वाला निकल गया, ये वाला निकल गया। अब हमारे पास जो बचा है वो आपके सामने है। O बचा है, COR बचा है, O बचा है, COR बचा है, O बचा है, COR बचा हुआ है। यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 3RCOONA 3RCOONA। इसको अगर हम ओपन करके लिख दें तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली। 3RCNO को लिख देते हैं तो यहाँ पर R लिख देते हैं, यहाँ पर R लिख देते हैं, यहाँ पर R लिख देते हैं। ये प्लस का निशान लगा हुआ। COONA COONA COONA। देख लें स्क्रीन में आपके सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा? COONA। COONA। यहाँ पर देख रहे होंगे ये 3 R दिख रही है तो तीनों R हम निकाल लेते हैं पहले। ये 3 R निकाल लिया इधर। ठीक है, 3 R।
आर क्या है? आर हमने बताया था कि ये जो आर होता है एल्किल समूह है। कैसा समूह है? एल्किल समूह है। एल्किल समूह, जैसे एग्जांपल के लिए CH3 या C2H5, ये सब क्या है? ये एल्किल समूह के रूप होते हैं। तो आर की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, CH3 रख लें, C2H5 रख लें, ये एल्किल समूह हो गए। अब बचा क्या है? 3 Na बचे हैं, और यहाँ पर कितने Na हैं? 3 Na हैं। तो ये तीनों Na निकल गए, ये तीनों Na यहाँ पर हमने निकाल दिया, ये तीनों Na निकल गए। अब बचा क्या क्या है? COO COO COO। एक Ca है और ये कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन। इस प्रकार से हम पूरी कंप्लीट रिएक्शन को समझेंगे। और ये इसको बोलते क्या है? सोपनिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोपनिफिकेशन। कौन सी रिएक्शन है? सोपनिफिकेशन रिएक्शन है। आप इसको 2 से 3 बार करेंगे, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इसको बार बार, इसको 1 से 2 बार कंप्लीट इसका डिस्कस कर ले, और जितनी बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको ये आ जाएगी। एक बार फिर से अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। आप वीडियो को रिटर्न कर लें या पॉज कर लें, और फिर उसके बाद ये साबुन बनाने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। इसको बार बार 1 से 2 बार कर लें, ऑटोमेटिक प्रैक्टिस जिस चीज की ज्यादा हार्ड होगी उतनी जल्दी आपको समझ में आएगा। पढ़ने से इतना जल्दी याद नहीं होता है, जितना प्रैक्टिस से आपको स्पीड पड़ जाती है। और आप लगभग इसको 2 से 4-5 बार कर लें, ऑटोमेटिक आप साबुनीकरण की रिएक्शन को करना स्टार्ट कर दें। क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साबुनीकरण। आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, बिल्कुल 100% लिख के ले लें, इससे क्वेश्चन आपके पास आने ही वाला है, आने ही वाला है। साबुनीकरण क्या होता है? कुछ हमको वर्ड बताइए, या इसके रिएक्शन समझाइए, या इसमें कौन कौन सी चीजें प्राप्त होती हैं। आपको साबुनीकरण से कोई ना कोई एक जो है क्वेश्चन आपके सामने रखा होगा। आप इसको जल्दी से वीडियो को पॉज कर लें। अगर नोट नहीं किया है तो आप इस प्रकार से इसको नोट कर सकते हैं। इसको जो है वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें जल्दी से। तब तक देखते हैं पीछे स्लाइड दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब हम बात करेंगे वही प्रक्रिया कि साबुन कितने प्रकार के होते हैं। तो साबुन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के साबुन होते हैं। एक तो फर्स्ट नंबर पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, यहाँ तक सब Na भी दिख रहा है, ये C2H5 भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, पूरी स्लाइड कंप्लीट है। आपने वीडियो को पॉज किया होगा, इसको नोट किया होगा। 1 2 3। अब हम बात करेंगे सॉप कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के सॉप होते हैं। टाइप तो इसके अलग अलग बना दिए जाते हैं, लेकिन हम देखते क्या है, एक हार्ड सॉप होता है और एक कैसा होता है, एक सॉफ्ट सॉप होता है। वही हमने देखा था, हार्ड और सॉफ्ट सॉप। हार्ड की बात करते हैं, देखो ज्यादा स्लाइड ना ले, हार्ड सॉप की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर पे एक हार्ड होता है, हार्ड सॉप। एक हार्ड सॉप होता है, एक कैसा होता है, सॉफ्ट सॉप होता है। एक हार्ड सॉप और एक सॉफ्ट सॉप। साबुन बनाते समय कुछ हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। साबुन बनाते समय, साबुन बनाते समय, साबुन बनाते समय गाढ़ा चिपचिपा, गाढ़ा चिपचिपा, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ ऊपर आ जाता है। कहाँ आ जाता है? ऊपर आ जाता है। जब हम साबुन बनाने की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करने के प्रोसेस में आते हैं, साबुन बनाते समय क्या होता है, उसमें जब उसको हिलाते हैं, किसको, वही जो रिएक्शन आपने अभी की थी, उसी रिएक्शन को जब कंप्लीट करते हैं, तो जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, ये एक गाढ़ा सा चिपचिपा पदार्थ ऊपर आने लगता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ग्लिसरॉल बोल देते हैं। वो ग्लिसरॉल जो है, ग्लिसरॉल ऊपर आ जाता है, और उसी ग्लिसरॉल को हम क्या बोल देते हैं, ग्लिसरॉल ऊपर, ग्लिसरॉल ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल होता है। क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है, जिसको हम साबुन कहते हैं। अब देखते हैं कि एक हार्ड साबुन और दूसरा। तो फर्स्ट नंबर पे ए नंबर लिख देते हैं, हार्ड साबुन। हार्ड सॉप की हम डेफिनेशन समझेंगे, इसके बारे में जानेंगे। हार्ड सॉप, बेस के रूप में जब कास्टिक सोडा, बेस के रूप में जब
कास्टिक सोडा, बेस के रूप में जब कास्टिक सोडा, बेस के रूप में जब कास्टिक सोडे का प्रयोग किया जाता है, बेस के रूप में कास्टिक सोडे का जब प्रयोग किया जाता है तो प्राप्त साबुन, तो प्राप्त साबुन तो प्राप्त साबुन कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर, यानी कि हार्ड होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है। इसे हार्ड सोप कहते हैं, इसे कठोर साबुन कहते हैं, इसे कठोर साबुन कहते हैं। ये जल के साथ कम झाग देता है, ये जल के साथ, ये जल के साथ कम झाग देता है। ये जल के साथ में क्या होता है? कम झाग देता है। अगर हम बात करते हैं बी नंबर की, जिसको बोलते हैं सॉफ्ट साबुन या सॉफ्ट सोप, सॉफ्ट सोप, सॉफ्ट सोप क्या होता है? बेस के रूप में। कैसे? जब क्षार के रूप में कास्टिक सोडा, जब क्षार के रूप में कास्टिक सोडा, जब क्षार के रूप में कास्टिक सोडा पोटास का KOH, KOH का प्रयोग किया जाता है, KOH का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तब प्राप्त साबुन, तब प्राप्त साबुन, तब प्राप्त साबुन मुलायम या सॉफ्ट होता है, तब उसे या इसे सॉफ्ट साबुन कहते हैं, इसे सॉफ्ट साबुन कहते हैं, इसे सॉफ्ट साबुन कहते हैं। ये जल के साथ में, ये जल के साथ में अधिक झाग देता है, ये जल के साथ में अधिक झाग देता है। अब हम बात करेंगे साबुन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप ऑफ सोप्स कितने प्रकार के होते हैं। एक नहाने वाला और कपड़ा धोने वाला और दाढ़ी बनाने वाला, इस प्रकार के होते हैं। और जो कीटनाशक वाले सोप होते हैं, इनको हम समझेंगे। हमने दो हेडिंग पढ़ ली, हार्ड और सॉफ्ट साबुन के बारे में जाना कि क्या क्या इनमें जो है प्रोसेस होती है। आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको बिल्कुल कंप्लीट तरीके से। वीडियो को पॉज करें, इसको नोट कर लें। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ साबुन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ सोप्स। 1 2 3। वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें ध्यान से। 1 2 3। कोई स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखेगा, वीडियो को पॉज करें और जो है इसको नोट करें। वीडियो पॉज करने के बाद इसको नोट करें और फिर से ओपन करके फिर वीडियो देखें, ठीक है। कोई भी स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखेगा। स्क्रीनशॉट लेने का मतलब यह है कि किताबों में बहुत कुछ छपा रखा है और आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसको जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार इसको पढ़ोगे, उतनी ज्यादा आपको ये बार बार रिपीट होगी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ सॉफ्ट के बारे में। टाइप ऑफ सॉफ्ट कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है 1 नंबर पे नहाने वाला, 2 नंबर पे कपड़े धोने वाला, 3 नंबर की बात करते हैं तो औषधि युक्त होता है, औषधि युक्त साबुन। 4 नंबर की बात करते हैं तो दाढ़ी बनाने के लिए यूज करते हैं, बार बार दाढ़ी बनाने वाला साबुन जो बार बार यूज करते हैं।
और पदार्थ यानी कि पारदर्शक साबुन होता है, पारदर्शक साबुन। इतने प्रकार के साबुन होते हैं जिनको हम देखते हैं। नहाने वाला अक्सर करके डेली यूज किया जाता है, कपड़े धोने वाला 1 से 2 दिन के अंदर अंदर में ही यूज किया जाता है। औषधि युक्त जो होता है ये ज्यादातर यूज किया जाता है, दाढ़ी बनाने वाला ये भी साबुन यूज किया जाता है, पारदर्शक ये भी साबुन यूज किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनके करेक्टर्स ऑफ गुड सोप्स। जो अच्छे साबुन होते हैं इनके क्या क्या करेक्टर होते हैं इनके बारे में हम समझेंगे और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप ध्यान से जुटे रहे हमारे साथ में। बिल्कुल कोई भी अब वीडियो को स्किप नहीं करेगा और देखते रहें। बस थोड़ा सा और बचा है, 5 मिनट का वेट कर लें बस। हमारा कंप्लीट हो चुका है लेक्चर और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। सबसे बड़ी की खुशी की बात यह है कि ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो रहा है। इसी लेक्चर के बाद में हम इस चैप्टर को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में हम बिल्कुल छोड़ देंगे। अच्छे साबुन बनाने की जो है क्या होती है विशेषता, अच्छे साबुन बनाने की विशेषताएं कौन कौन सी होती है, इनमें क्या क्या होता है, क्या हम कैसे पहचानेंगे गुड सोप्स। गुड सोप्स, गुड सोप्स क्या होते हैं, व्हाट इज गुड सोप्स। गुड सोप्स के बारे में 1 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। साबुन चिकना एवं मुलायम होता है। कैसा होता है, साबुन चिकना एवं मुलायम होना चाहिए। साबुन चिकना एवं मुलायम होना चाहिए। इसमें कीटनाशक पदार्थ होने चाहिए। इसमें इसमें कैसे, कीटनाशक यानी कीटाणुनाशक, कीटाणुनाशक, कीटाणु, इसमें कीटाणुनाशक, कीटाणुनाशक पदार्थ होने चाहिए। कीटाणुनाशक पदार्थ होने चाहिए। साबुन में भार नहीं होना, सॉरी साबुन में क्षार नहीं होना चाहिए यानी बेस नहीं होना चाहिए। साबुन में बेस नहीं होना चाहिए, बेस नहीं होना चाहिए। बेस मतलब क्षार की बात कर रहे हैं। 4 नंबर का पॉइंट है, 4 नंबर का, ये अल्कोहल में पूर्ण विलय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अल्कोहल जो होता है वो उसमें क्या होना चाहिए, पूर्ण विलय होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए। अल्कोहल में पूर्ण रूप से पूर्ण सॉल्युबल होना चाहिए, होना चाहिए, पूर्ण रूप से सॉल्युबल होना चाहिए। 5 नंबर की बात करते हैं यानी 5 नंबर पे पॉइंट है, ये तुरंत झाग देता है, ये तुरंत झाग देना चाहिए। यह तुरंत झाग देना चाहिए यानी कि थोड़ी देर तक इसको पानी में रखने पर ये क्या होना चाहिए, झाग देना स्टार्ट कर देना। ये गुड सॉल्वेंट्स के गुण है। 6 नंबर की बात करते हैं, प्रयोग करते समय चटकना नहीं चाहिए। प्रयोग करते समय चटकना नहीं चाहिए, प्रयोग करते समय चटकना नहीं चाहिए। इसमें 10% से अधिक, इसमें 10% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। 7 नंबर का पॉइंट है, इसमें 10% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। ये क्या होते हैं, गुड सॉल्वेंट्स के गुण होते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। साबुन चिकना हो, मुलायम होना चाहिए, इसमें कीटाणुनाशक पदार्थ होने चाहिए, साबुन में बेस नहीं होना चाहिए, अल्कोहल में पूर्ण सॉल्युबल होना चाहिए, यह तुरंत झाग देना चाहिए, प्रयोग करते समय चटकना नहीं चाहिए। इस प्रकार के आपके सामने क्या लिखे हूँ, साबुन के गुण अगर है तो साबुन कैसा है, गुड सोप्स होता है, उसी को हम बोलते हैं अच्छा साबुन। ठीक है, आपके सामने सारे करेक्टर हमने लिख दिए। वीडियो को पॉज करें और इसको एक एक पॉइंट जो है नोट कर लें और यहीं पे हमारा चैप्टर होता है समाप्त। और ये आज अगर देखा जाए तो हम क्लास 10th की केमिस्ट्री बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपका भी चैनल है, हम सबका चैनल है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर किया करें, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा करें, वीडियो को स्किप ना किया करें। अगर टॉपिक को समझना है तो जब तक आप पूरा कंप्लीट नहीं देखोगे तब तक काम बनेगा नहीं। आप इधर मुंह मारते फिरोगे, उधर मुंह मारते फिरोगे तो आपको ना यहाँ समझ में आने वाला ना वहां समझ में आने। जिसको फॉलो करो, एक ही टीचर को फॉलो करो, चाहे वो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे वो
आप जूलॉजी या बॉटनी पढ़ रहे हो। जिसको फॉलो करना है सिर्फ एक ही टीचर को फॉलो करें। अगर एक टीचर को फॉलो करते हैं तो आपको टॉपिक समझ में आएंगे और आप उसकी जो पढ़ाने की स्किल्स होती है उसको आप समझ पाएंगे और आप अपने अंदर के हुनर को निकाल के बाहर ला पाएंगे। ठीक है, कोयले की खदान में हीरा जरूर छुपा होता है, हीरे को निकालने वाले हम ही लोग होते हैं। अब दरअसल बात यह है कि आप कितना जो है उसमें संघर्षशील हैं, कितना आप मेहनत कर सकते हैं, आप अपने स्ट्रगल के लिए कितनी जो है इश्कबाजी कर सकते हैं या जो है मोहब्बत दिखा सकते हैं, या जिस प्रकार से आप सोना बाबू के चक्कर में इधर उधर जो है इश्क और मोहब्बत दिखाते रहते हैं, ना तो रात ना दिन कहीं इधर लटके पड़े हैं बेबों पे, ना उधर कहीं लेंटर पे कहीं उधर जो है अलग अलग प्रकार से। तो आप अगर पढ़ाई के पीछे इतना भागे तो आप शायद जो है जो मन में आएगा वो आप बन सकते हैं। लेकिन जितना आप इधर उधर जो है डिस्ट्रक्शन में पड़े हुए हैं, अगर आप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दे दें तो शायद आप सक्सेस हो सकते हैं। बस मैं यही इतना कहूंगा। और हमारा आज क्लास 10th की केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो रही है, इसके लगभग चैप्टर हमने भी कंप्लीट कर लिए हैं और हमारा लास्ट लेक्चर था। इस लेक्चर का नाम है लेक्चर 14। कैसा लेक्चर था? ये लेक्चर 14 था, लेक्चर 14। ठीक है, और चैनल का नाम बायोलॉजी वर्ड क्लास है, बायोलॉजी वर्ड क्लास, बायोलॉजी वर्ड क्लास है। और क्लास 10th की केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे जो आज हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कुछ टॉपिक छूट गए थे जूलॉजी के टॉपिक करेंगे। अगर आप नए हैं तो पहला वीडियो आपके लिए, तो आप सर्च करें बायोलॉजी वर्ड क्लास और आपके सामने सब सीरीज में लगे हुए हैं वीडियोस प्लेलिस्ट से। अगर आप क्लास 10th में हैं तो वीडियो जो है नोट्स अपने प्लेलिस्ट से बनाइए, वहां पर सीरीज में लेक्चर 1 लेक्चर 2 के हिसाब से लगे हुए हैं, आप देख करके वीडियो बना सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ और पढ़ाई करते रहें।